जंगल में नई चुनौती और इंसान से दोबारा मुलाकात। गोपी अब जंगल में सुरक्षित था, माँ के साथ, झुंड के साथ, प्रकृति के संरक्षण में। लेकिन जीवन कभी एक जगह स्थिर नहीं रहता। जंगल में भी हर दिन नई कहानी जन्म लेती है, कभी खुशी की, कभी संघर्ष की। कुछ दिनों बाद झुंड को एक नई चुनौती मिली। जंगल में गर्मी बढ़ने लगी और कई जल स्रोत सूख गए। दादी हाथी बोली, हमारे पुराने तालाब सूख चुके हैं, अब हमें उत्तर दिशा की ओर जाना होगा। माँ चिंतित होकर बोली, रास्ता लंबा है, लेकिन पानी के बिना रहना मुश्किल है। झुंड आगे बढ़ने लगा। गोपी ने पहली बार इतने बड़े समूह को लंबा सफर करते देखा था। उन्होंने पहाड़ पार किए, सूखी घास के मैदानों से गुजरे, कांटे वाले जंगलों से भी होकर निकले। हर रात माँ उसे आराम से सुलाती, कभी अपनी सूंड में, कभी शरीर के सहारे। एक दिन जब सूरज ढल रहा था, दूर से गोलियों की आवाज आई। धाएं धाएं! झुंड रुक गया। बूढ़ा हाथी नेता बोला, यह इंसान की आवाज है, जंगल में शिकारी घुस आए हैं। गोपी डर गया। उसने माँ की सूंड पकड़ ली। माँ बोली, घबराओ मत बेटा, हम सब साथ हैं। लेकिन खतरा सच था। शिकारी हाथियों का शिकार कर उनके दांत निकालने आते थे। वन विभाग के लोग आसपास नहीं दिख रहे थे। झुंड को सावधान रहना था। रात के समय झुंड एक बड़े पेड़ के पास रुका। हर हाथी सोने की स्थिति में था, लेकिन गोपी की आंखों में नींद कम थी, डर अधिक। अचानक उसने सरसराहट सुनी, जैसे कोई झाड़ियों में चल रहा हो। गोपी ने धीरे धीरे माँ को जगाने की कोशिश की। तभी उसने देखा, दो सशस्त्र शिकारी झाड़ियों के पीछे छिपे हुए थे। उसका दिल जोर से धड़कने लगा, पर उसने हिम्मत नहीं हारी। गोपी भागा और झुंड के नेता के पास जाकर जोर से चिंघाड़ा। फूं! नेता जाग गया। पूरे झुंड में चेतावनी फैल गई। कई हाथियों ने बड़े पेड़ों को हिलाना शुरू किया। कुछ ने जोरदार आवाजें निकाली। शोर इतना था कि शिकारी डरकर भाग गए। माँ ने गोपी को सीने से लगा लिया। तूने आज झुंड को बचाया मेरे बहादुर बेटे। गोपी गर्व से भर गया। 2 दिन और बीत गए। आखिरकार वे एक बड़े हरे मैदान में पहुंचे, जहां ताजी घास थी और एक बड़ी नदी भी। सभी हाथी खुशी से पानी में कूद पड़े। गोपी तो छोटे बच्चे की तरह उछल कूद करने लगा। माँ बोली, हम कुछ दिनों तक यहीं रहेंगे। लेकिन उसी शाम एक आश्चर्य हुआ। एक ऐसी आवाज जो गोपी लंबे समय से भूलने की कोशिश कर रहा था, लेकिन दिल ने कभी भुलाने नहीं दी। गोपी घास खा रहा था कि अचानक उसने पहाड़ी के पास मनुष्य की आवाज सुनी। अरे, इधर से हाथी गुजरे होंगे। गोपी का दिल जोर से धड़क उठा। यह तो राजू की ही थी। वह तेजी से पहाड़ी की ओर दौड़ा। माँ चिंतित होकर उसे रोकना चाहती थी। रुको बेटा, इंसान हो सकता है। लेकिन गोपी रुक नहीं पाया। उसने इतना गहरा जुड़ाव पहले कभी किसी से महसूस नहीं किया था। जैसे ही वह पहाड़ी पर पहुंचा, राजू खड़ा था। उसके हाथ में कैमरा था और उसके साथ वन विभाग का अधिकारी नरेश भी था। राजू ने जैसे ही गोपी को देखा, उसकी आंखें चमक उठीं। गोपी! गोपी ने जोर से चिंघाड़ा और राजू की ओर दौड़ पड़ा, लेकिन धीरे, ताकि उसे चोट न पहुंचे। राजू ने उसके माथे पर हाथ रखा, उसे गले लगाया और बोला, मैंने सोचा था तू कभी नहीं मिलेगा, लेकिन तू बिल्कुल वैसा ही है, मेरा प्यारा दोस्त। माँ हाथी भी पास आ गई। उसने राजू को देखा, पहले सतर्क, पर फिर पहचानते हुए नरम हो गई। इस बार माँ ने भी राजू को विनम्रता से सिर झुकाकर आभार व्यक्त किया। नरेश हंसते हुए बोला, लगता है इस छोटे ने तुझे भूलने नहीं दिया, राजू। राजू बोला, मैंने भी इसे कभी नहीं भुलाया। गोपी उनकी बात समझ नहीं पा रहा था, लेकिन वह राजू की गर्मजोशी महसूस कर पा रहा था। वन विभाग ने बताया कि वे इस इलाके की सुरक्षा जांच रहे थे। शिकारी की जानकारी उन्हें मिल गई थी और वे जंगल को सुरक्षित बनाने आए थे। राजू ने गोपी की मां को दूर से देखते हुए कहा, गोपी अब अपने परिवार के साथ है, यही इसकी सही जगह है। गोपी ने राजू की सूंड पकड़ने की कोशिश की, जैसे कह रहा हो, मत जाओ। राजू ने उसकी आंखों में देखकर कहा, मैं फिर आऊंगा, मैं वादा करता हूं। मां ने धीरे से गोपी को पीछे किया। जंगल का नियम था कि इंसान और जंगली जानवर मिल सकते हैं, लेकिन साथ नहीं रह सकते। गोपी धीरे धीरे पीछे हट गया। राजू ने आखिरी बार उसके सिर पर हाथ फेरा और जाने लगा। गोपी ने एक गहरी लंबी आवाज निकाली, फूं। राजू मुड़ा, मुस्कुराया और हाथ हिलाया। फिर मिलेंगे दोस्त।